हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सेफ और हेल्दी होंगे। आज हम टैपेटम, उसके टाइप्स और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी एंथर का टीएस सेक्शन काटते हैं यानी ट्रांसफ़र सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें 4 क्लियर लेयर्स नज़र आती हैं। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है जो सिंगल लेयर्ड होती है। इसके अंदर यानी सेकेंड नंबर पर एंडोथीशियम लेयर प्रेजेंट होती है। एंडोथीशियम के बाद में मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है और मिडिल लेयर के अंदर की तरफ टैपेटम प्रेजेंट होती है। यानी जब हम एंथर की वॉल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो चारों वॉल में से इनर मोस्ट लेयर टैपेटम होती है। टैपेटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और यही स्पोरोजिनस टिश्यूज़ पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। मिडिल लेयर के बाद में और सबसे अंदर की तरफ टैपेटम प्रेजेंट होती है। दिस इज द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर, यूजुअली अकर एज ए सिंगल लेयर्ड अराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यूज। टैपेटम स्पोरोजिनस टिश्यूज के चारों तरफ सिंगल लेयर होती है, पर कॉक्सीनिया, निकोशियाना एंड कॉस्टस में टैपेटल सेल्स जो होती हैं ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करती हैं और कुछ और लेयर्स का भी फॉर्मेशन करती है। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़ को completely सराउंड करती हैं। इट हैज़ फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस बिकॉज ऑल फूड मटेरियल पास थ्रू इट। इसकी ये फिजियोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि सभी तरह के फूड मटेरियल इसमें पास थ्रू होते हैं। दिस लेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। इस लेयर में डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। Tapetum is present in the form of a homogeneous layer which surrounds the sporogenous tissues. In some taxa, a dimorphic tapetum is present. कुछ प्लांट्स में या कुछ टेक्सा में डाइमॉर्फिक टैपेटम यानी दो तरह की टैपेटम प्रेजेंट होती है, जैसे एलेक्ट्रा, थॉम्सोनाई और नाइजेला में टैपेटम जो होती है ये प्राइमरी पेराइटल सेल से बनती है। प्राइमरी पेराइटल सेल से बनने के कारण इसे पी टैपेटम कहते हैं, पर कभी कभी ये कनेक्टिव सेल्स से भी बनती है, इसलिए इसे सी टैपेटम भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये पेराइटल सेल्स से डेवलप हुई है तो इसे हम पी टैपेटम कहते हैं। ये कनेक्टिव सेल से फॉर्म हुई है इसलिए इसे सी टैपेटम कहते हैं। सी टैपेटम की जो सेल्स होती हैं ये रिलेटिवली लार्ज होती हैं पी टैपेटम के कंपैरिजन में। टाइप्स ऑफ टैपेटम। टैपेटम दो टाइप की होती है। पहला है एमीबॉइड और प्लाज्मोडियल टैपेटम। This type of tapetum is characterized by early breakdown of the inner and radial wall of its cell. इस टाइप के टैपेटम में अर्ली ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी इसमें जो इनर और रेडियल वॉल होती हैं वो टूट जाती हैं और जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो एंथर कैविटी में एमीबा की तरह मूव करता है और माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट देता है, इसलिए इसे एमीबॉइड टैपेटम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं टाइफा, ट्रेडेस्केंशिया एंड सैजिटेरिया। दूसरा टाइप है सेक्रेटरी और ग्लैंड्यूलर टैपेटम। In this type of tapetum, its constituent cell remain in their original position throughout microspore development. This type is permanent in nature. Secretory या glandular tapetum में पूरे डेवलपमेंट में जब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है तो इसकी सेल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहती है, यानी उनमें कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता और उनका प्रोटोप्लास्ट
एक कॉमन कैविटी में मूव नहीं करता। ये परमानेंट नेचर की होती हैं, इसलिए इन्हें सिक्रेटरी और ग्लैंड्यूलर टैपेटम कहते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये अर्ली स्टेज है, ये टैपेटम लेयर है और इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट हैं। सेक्रेटरी में टैपेटम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहती है, इसमें कोई भी ब्रेकडाउन नहीं है सेल्स में। लेकिन एमीबॉइड में टैपेटम टूट जाती है और इसका प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो जाता है और एमीबा की तरह मूवमेंट करता है। तो ये दो टाइप के टैपेटम होते हैं। टैपेटम ऑल्सो सिक्रेट सम सब्सटेंस ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। टैपेटम कुछ और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है, जैसे कैलोस एंजाइम। टैपेटम कैलोस एंजाइम का सिक्रीशन करती है। इट डिजॉल्व्स कैलोस सब्सटेंस ऑफ पॉलन टेट्राड। ये पॉलन टेट्राड के कैलोस सब्सटेंस को डिजॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा है यूबिश बॉडीज और ग्रैन्यूल्स। यूबिश बॉडीज सिक्रेटेड बाय टैपेटम। इट इज स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर। इनका डायमीटर फ्यू माइक्रॉन्स यानी बहुत कम फ्यू माइक्रॉन्स होता है। यूबिश बॉडीज स्पोरोपोलिनिन से कवर होती हैं एंड दस इंक्रीज थिकनेस ऑफ एक्साइन, और एक्साइन की थिकनेस को बढ़ाती हैं। ये ग्लैंड्यूलर टैपेटम के द्वारा बनती हैं। ये लिपिड से बनी होती हैं। इनको ऑर्बिक्यूल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलन किट। इट इज़ एन ऑयली एंड स्टिकी लेयर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन्स। ये ऑयली और स्टिकी लेयर होती है जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स के सरफेस पर प्रेजेंट होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड कैरेटिनॉइड। इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय टैपेटम लेयर। पॉलन किट का मेन फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना और एडहेरिंग एजेंट टू द इंसेक्ट बॉडी, और ये इंसेक्ट की बॉडी से अपने स्टिकी नेचर के कारण चिपक जाते हैं। फंक्शन ऑफ टैपेटम। टैपेटम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। द न्यूट्रिशन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू टैपेटम टू द स्पोरोजिनस टिश्यूज, यानी ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टैपेटम इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कैलोस विच रिलीज माइक्रोस्पोर्स इन द टेट्राड बाय डिग्रेडिंग कैलोस वॉल। इट इज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। ये पॉलन ग्रेन की बाहरी लेयर जिसे एक्साइन कहते हैं उसकी फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलन किट इसका एक स्पेशल फीचर है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और पॉलन ग्रेन्स को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, पॉलन वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। The more characteristics of amoeboid tapetum. The inner and radial walls of the tapetum break down due to the action of hydrolytic enzyme. हाइड्रोलिटिक एंजाइम की एक्टिविटी के कारण टैपेटम की इनर और रेडियल वॉल्स ब्रेक हो जाती हैं और उनका प्रोटोप्लास्ट पॉलन मदर सेल और डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को पेनिट्रेट करता है। जब इनकी वॉल्स डीजेनरेटेड यानी ब्रेकडाउन हो जाता है तो सारा प्रोटोप्लास्ट, सभी सेल्स का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो जाता है और वो एक टैपेटल पेरीप्लाज्मोडियम का मास बनाता है। दिस टैपेटल प्लाज्मोडियम रिमेन्स एसोसिएटेड विद द पॉलन ग्रेन्स टिल देयर मैच्योरिटी। ये जो टैपेटल पेरीप्लाज्मोडियम प्रोटोप्लास्ट होता है यह पॉलन ग्रेन की मैच्योरिटी तक उससे एसोसिएटेड रहता है। जब एंथर ड्राई होने लगते हैं तो पेरीप्लाज्मोडियम भी डिहाइड्रेटेड होने लगता है और ये पॉलन ग्रेन की सरफेस पर एक कोटिंग बना लेता है, जिसकी वजह से एक्साइन फॉर्मेशन में
एमीबॉयड टैपेटम हेल्प करती है और एक्साइन जो होती है ये पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर होती है। एमीबॉयड टैपेटम को प्रिमिटिव टाइप का माना जाता है और इसे पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एलिस्मा, ट्रेडिस्केंशिया, टाइफा, सैजिटेरिया एंड पोटामोगेटॉन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लैंडुलर टैपेटम। ग्लैंडुलर टैपेटम में कभी भी वॉल्स का ब्रेकडाउन नहीं होता। ये थ्रू आउट माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट में इनकी वॉल्स एज इट इज़ रहती हैं, जैसी स्टार्टिंग में होती हैं वैसी ही एंड पर होती हैं। ये अपनी इनर फेसेस से सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। सिक्रीटरी टैपेटल सेल्स थिन होती हैं और इनमें सभी ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, डिक्टियोसोम। जब पॉलन मदर सेल में म्योसिस होती है उससे पहले टैपेटल सेल्स थिक हो जाती हैं और उनमें प्रोयूबिश बॉडीज और राइबोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब पॉलन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो प्रोयूबिश बॉडीज एंथर लॉक्यूल के अंदर एंटर करती हैं। पहले वे टैपेटल सेल में प्रेजेंट होती हैं और पॉलन डेवलपमेंट के बाद में वो एंथर लॉक्यूल में एंटर करती हैं। जब वो एंथर लॉक्यूल में एंटर करती हैं तब उन्हें यूबिश बॉडीज कहते हैं और वह भी पॉलन ग्रेन्स के ऊपर कोटिंग बनाती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं हायर मोनोकॉट्स एंड मैनी डाइकॉट्स। नाउ वी विल स्टडी न्यूक्लियर डिवीजन इन टैपेटल सेल, यानी टैपेटल सेल में न्यूक्लियर डिवीजन कैसे होता है। टैपेटम जो होती है इसकी सेल्स अन्य सेल्स की कंपैरिजन में बड़े साइज की होती हैं। दे हैव लार्ज न्यूक्लियस एंड फाउंड इन मल्टीन्यूक्लिएट और पॉलीप्लॉइड कंडीशन। इनमें न्यूक्लियस बड़ा होता है और ये मल्टीन्यूक्लिएट यानी बहुकेंद्रकीय और पॉलीप्लॉइड कंडीशन में पाई जाती हैं। एमीबॉयड और ग्लैंडुलर टैपेटम में डीएनए का कंटेंट अन्य सेल्स की तुलना में ज़्यादा होता है। अब इनमें डीएनए का कंटेंट ज़्यादा क्यों होता है, इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यानी बहुकेंद्रकीय कंडीशन। न्यूक्लियस हैव माइटोटिक डिवीजन बट नो साइटोप्लाज्म डिवीजन। न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन तो होता है पर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। न्यूक्लियर डिवीजन 1, 2, 3 या 4 बार होते हैं, जिसकी वजह से सिंगल सेल में ही 2, 4, 8 या 16 फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, जिसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई इंक्रीज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है माइमोसॉप्स इलैंगी। दूसरा रीज़न है एंडोमाइटोसिस। In this type of mitosis, chromosome duplication and chromatid separation takes place within the intact nuclear membrane and without the formation of spindle. आप सभी जानते हैं कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल में दोनों पोल्स पर स्पिंडल बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो एंडोमाइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन भी होता है और क्रोमेटिड सेपरेशन भी होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही। इसमें कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें पॉलीप्लॉइड कंडीशन हो जाती है और नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई बढ़ जाते हैं। इसमें पॉलीप्लॉइडी बढ़ने से 2n, 4n, 8n और 16n कंडीशन आ जाती है। इसे एंडोमाइटोसिस कहते हैं। थर्ड रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई। रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई बनने का रीज़न भी पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई ही है। Mitosis goes on normally up to the early anaphase stage, but two sets of chromosomes finally get incorporated into a common nuclear membrane to form a restitution nucleus. Mitosis इसमें नॉर्मल होती है अर्ली एनाफेज स्टेज तक,
पर जब क्रोमोसोम के दो सेट बन जाते हैं तो उनमें सेपरेशन नहीं, उसमें कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, वो एक कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही उसमें डिवीजन होता है और वो रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस बनाते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस विद इन कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, इसे रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है लाइलीलियम कैनाडेंस। नेक्स्ट रीज़न है पॉलीटिनी। पॉलीटिनी का मतलब है कि इसमें हर क्रोमोसोम में क्रोमोनीमेटा का नंबर इंक्रीज हो जाता है। दिस मोड ऑफ डीएनए इंक्रीज डज नॉट ऑल्टर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर न्यूक्लियस। इसमें क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोनीमेटा का नंबर बढ़ता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, क्रोमोसोम साइज में चेंज आ जाता है, इसे पॉलीटिनी कंडीशन कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टैपेटम, their types and function. Thank you.